संजू सैमसन के तूफानी शतक के बाद अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया ने जीती 2-1 से सीरीज। दोस्तों, आप भी तीसरे वनडे में टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस और सीरीज में बेहतरीन जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से पहले संजू सैमसन और इसके बाद गेंदबाजों के कमाल के परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। दोस्तों, संजू का तूफानी शतक अंतिम और निर्णायक तीसरे वनडे मुकाबले में आग का गोला बनकर उतरे संजू सैमसन और रिंकू सिंह एक नहीं दो नहीं बल्कि कई आतिशी छक्के लगाकर उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अफ्रीका अपने ही घर पर भारत के सामने पल भर में घुटने टेक गई। तो आखिर कैसे इस आखिरी मुकाबले में रिंकू और संजू की तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने पलटा? 150 सालों का इतिहास, उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू और संजू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे सीरीज को 1-1 से बराबरी पर आ चुकी है और उसका रिजल्ट निकलने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका बॉलैंड पार्क स्टेडियम में वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेलने के इरादे से उतरी। मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम को शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं रजत पाटीदार और साई सुदर्शन के कंधों पर सौंपी गई एक जबरदस्त घमासान के लिए हर कोई तैयार था। लेकिन दोनों युवक इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। बर्गर ने रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया और रजत पाटीदार 16 गेंद पर 3 चौके 1 छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर वापस लौटे तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। उनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला। हेनरिक्स ने साई सुदर्शन कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साई 16 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए और अब संजू के साथ कप्तान राहुल के कंधों पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। दोनों ने संभलकर भारत को पावर प्ले के 10 ओवर में मिलकर 59 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों के बीच मजबूत पार्टनरशिप हुई। संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाकर न केवल 5 रनों की साझेदारी पूरी की बल्कि टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। लेकिन 100 रन पूरा होते ही के एल राहुल को हेनरी क्लासन के हाथों कैच पकड़कर उन्हें भी वापस भेज दिया। भारतीय टीम को कप्तान के रूप में बहुत बड़ा झटका लग गया। राहुल 35 गेंद में 21 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आते हैं। वह कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। संजू सैमसन का बल्ला भी बोल रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर देखते ही देखते न केवल टीम इंडिया को मुसीबत से बाहर निकाला बल्कि 100 रनों की पार्टनरशिप बनाकर मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। तिलक ने 75 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और हालांकि 50 पूरा करते ही वो केशव महाराज का शिकार हो गए और 77 गेंदों पर 5 चौके छक्के की बदौलत 52 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन उनके बाद विकेट का कुछ ज्यादा असर भारतीय टीम पर संजू ने पड़ने नहीं दिया। देखते ही देखते संजू सैमसन ने रिंकू सिंह के साथ भारतीय पारी को संभाला और इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाकर अफ्रीका की गेंदबाजों की खूब पिटाई की। ये संजू ने केवल 105 गेंद पर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोककर वाहवाही लूटी। 114 गेंद पर संजू सैमसन ने कुल 108 रन बनाए और अपनी शतकीय पारी को उन्होंने 6 चौकों और 3 तूफानी छक्कों से सजाया था। 45 ओवरों में टीम इंडिया 240 रनों के पार थी। हालांकि संजू को जैसे ही उसने शिकार बनाया मगर वो विकेटों की झड़ी लग गई हो। अक्षर पटेल केवल एक और वॉशिंगटन सुंदर 14 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। केवल 27 गेंदों पर 3 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 38 रन बनाकर उन्होंने भारतीय टीम को 50 ओवर में 298 तक पहुंचा दिया और हर्षदीप ने भी 2 गेंदों पर एक छक्के के साथ 7 रन बनाए जब अफ्रीका के सामने 297 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा दिया जिसे हासिल करने की जिम्मेदारी ली है। हेनरिक्स के साथ मैच के शतकवीर जॉर्जी की हुई थी तो भारतीय टीम जल्दी से जल्दी विकेट चटकाना चाहती थी। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाया।
और भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सभी की जमकर कुटाई करनी शुरू कर दी है। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन दोनों ने अपनी टीम को 7 ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत हार जाएगा। कभी अर्शदीप का तूफान आता है तो वो भी ओवर में। कुलदीप ने टीम इंडिया की किस्मत पलट दी। उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई और ये बल्लेबाज 54 गेंद पर केवल 19 रन बना पाया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभाले राशि। अफ्रीका ने 62 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाया था। पहले के बाद अक्षर पटेल ने राशि को भी क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता बहुत जल्द दिलवा दे, लेकिन केवल 73 रन ही अफ्रीका ने बनाए थे और उनके 2 बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया और अब चौथे पायदान पर बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मार्करम को उतरना पड़ा। दूसरी तरफ टोनी डोरजी एक बार फिर से खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने केवल 55 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 21 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीकी 100 रन का आंकड़ा पार कर चुके थे, लेकिन बाजी तो आज टीम इंडिया के हाथों में थी। अपनी टीम की वापसी की तलाश रहे कप्तान वॉशिंगटन सुंदर नहीं किया। अफ्रीकी कप्तान 48 गेंद पर 2 चौके 1 छक्के की बदौलत 36 रन बनाकर चलते बने। जॉर्जी का साथ निभाने हेनरी क्लासेन आ चुके थे, पर 28 ओवर में अफ्रीका ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर दिया था। भारत ने विकेट चटकाए थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर गेंदबाजों ने जो किया उसे अफ्रीकी कभी भुला नहीं पाएंगे। अर्शदीप ने जैसे ही टोनी को वापस भेजा, अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। घर वापस लौटे और फिर हेनरी क्लासेन भी केवल 21 रन बनाकर वापस आवेश खान का शिकार हो गए। यहां तक कि अफ्रीका की जीत की आखिरी उम्मीद डेविड मिलर को भी 10 रन बनाकर मुकेश कुमार ने चलता कर दिया और टीम इंडिया की जीत के दस्ताने लिख दी। केवल 217 रनों पर भारतीय भी दिग्गजों ने अफ्रीका को ओनल आउट कर दिया और तीसरा मुकाबला जीता और इतिहास में केवल दूसरी बार अफ्रीका में 2-1 से वनडे सीरीज को जीतकर एक नया इतिहास लिखा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का इस तरह टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, संजू सैमसन की ऐसी बल्लेबाजी को देख लेने के बाद पूरा भारत देश उनको सलाम ठोक रहा है। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं? रिंकू सिंह, संजू में से कौन तूफानी बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।